में हूं, ठीक कर दूंगा। सीतापुर में एम्बुलेंस के सामने गाड़ी पार्क कर मौत का कारण बने नेताजी की भाषा सुनिए। जबकि नेताजी की वजह से एक मरीज के अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण मौत भी हो गई, लेकिन नेताजी को दिक्कत ये है कि गाड़ी हटाने को क्यों कहा गया। वीडियो ने जिस भाजपा नेता जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो क्षेत्र के पिसावा के ब्लॉक प्रमुख हैं, जो भाजपा से पहले सपा के ब्लॉक प्रमुख थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्हीं का भाई बताते हुए एम्बुलेंस चालक को गालियां देते हुए ये वीडियो इन दिनों उनका वायरल हो रहा है। करके भाई वो मिस्टर मिटा दूंगा तुमको, हम सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको। हम उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम, मतलब ये फोटो सिम्प्लाट होगा कौन डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया। राम दिनकर के भाई वो मिस्टर मिटा दूंगा तुमको, हम सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको। हम उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम, मतलब ये फोटो सिम्प्लाट होगा कौन डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया। राम दिनकर के भाई वो मिस्टर मिटा दूंगा तुमको। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मदद करनी चाहिए कि ओलावृष्टि आंधी तूफान से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फसल बीमा से फसलों में नुकसान की पूरी भरपाई होगी। आज सरकार की तरफ किसान देख रहा है, पूरी लागत से किसान ने फसल तैयार की, फसल की कीमत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों की मदद के लिए थी, न उद्योगपतियों की मदद के लिए। आलू की परेशानी किसान के ऊपर आई तो सरकार ने किसान का आलू नहीं खरीदा। सरकार ने अपने बजट में 1000 करोड़ रुपए आलू के लिए रखे थे। सरकार का बजट झूठा था। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। इस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए, और इसलिए मदद करनी चाहिए ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से, बारिश से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है और कुछ क्षेत्रों में कुछ किसानों का पूरी बर्बादी हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसान बीमा फसल योजना के माध्यम से किसानों की पूरी भरपाई होगी। आज सरकार की तरफ किसान देख रहा है। आखिरकार मेहनत करके पूरी लागत लगा करके किसान ने जब अपनी फसल तैयार कर दी तो उसकी फसल की कीमत क्यों नहीं मिल रही? क्या ये किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना थी उद्योगपतियों की मदद के लिए थी या किसानों की मदद के लिए? ये सरकार बताए। और जिस समय आलू की परेशानी किसान के सामने आई, एक भी आलू इस सरकार ने नहीं खरीदा। इस समय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के टीबी सप्रू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। अस्पताल में गंदगी मिलने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी भी जताई और सफाई एजेंसी का एक दिन वेतन काटने का आदेश भी दिया। इसके अलावा पाठक ने अस्पतालों में उलझे तारों को जल्द ठीक कराने का अल्टीमेटम भी दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने अस्पताल परिसर में बंद कमरों के ताले खुलवाए और बंद कमरों में गंदगी मिलने पर जमकर फटकार भी लगाई। उमेश पाल की पत्नी भी राजनीति में उतरने की तैयारी में है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा से टिकट मिला तो वो मेयर का चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी से उनके पति थे वह उसी पार्टी में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि पति को न्याय दिलाने के लिए उन्हें मेयर पद का चुनाव लड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगी। सोशल मीडिया पर जयापाल के मेयर का चुनाव लड़ने का पोस्टर वायरल हो रहा है। बता दें कि भाजपा ने आधिकारिक रूप से मेयर पद के प्रत्याशियों को लेकर अभी सूची नहीं जारी की है।
मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में दो सगी बहनें हाईटेंशन तार के चपेट में आ गईं, जिससे एक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में दूसरी बहन भी बुरी तरह से झुलस गई, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया और लोगों को आश्वासन भी दिया है। ये गांव कसेरुआ है, यहाँ पे कसियारा। यहाँ पे बच्ची खेत में खाना लेकर आई थी और यहाँ बिजली के तार बहुत जर्जर हालत में थे। एक बराबर में कोई तालाब खुद रहा, उसकी लाइन शिफ्टिंग होनी थी। जेई को पिछले महीने की 13 तारीख को लिखित में एक इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि ये तार यहाँ से बदलवा दो, ये लाइन हटवा दो। और 5 दफ़े ये लोग गांव वाले उसे बता चुके कि ये लाइन बहुत ख़राब होगी, बहुत जर्जर है, इसे बदलवाओ, यहाँ पर किसी भी टाइम दुर्घटना हो सके। लेकिन वो जेई इतना भ्रष्ट जेई है, इसी भ्रष्ट पड़ने में वो दूसरे बिजली घर आता थे जाने थे और यहीं आके से वो यहाँ लूट मार मचानी शुरू करी। इन लोगों ने बताया वो खुद आके सर्वे कर गया। सर्वे के नाम पर उन्हें 75,000 रुपये तो इनसे मांग लिए। उसका आज नतीजा है कि ये 2 बच्चियाँ, 4 बच्चे थे, ये 2 भाग्य बच के बेचारे, और ये 4 बच्चियाँ इसमें जुड़ी, 2 बच्चे इसमें जुड़ी जी। एक की हालत बहुत गंभीर है, भगवान से हम दुआ कर रहे हैं कि उसकी जान बच जाए वो मेरठ में। और यह मौके पर बच्ची आपने देखी हालत क्या है। लापरवाही पर क्या कार्रवाई? लापरवाही तो इतनी है, अत्याचार ज़्यादा हमने अधिकारी है, हमने बता दिया जब तक इस जेई को सस्पेंड नहीं करते इसके खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं लिखा जाता और ये सारे जर्जर तार नहीं बदले जाते और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद नहीं देती जब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होने के, चाहे उसके लिए हमें कुछ ही करना पड़े। जी हम तो ये कार्रवाई चाहे जी, इन्हें सजा हो जी। मैं गरीब आदमी जी, देखो ना मेरे पास पैसा है इलाज के लिए, न कहीं के लिए जी। किसकी लापरवाही मांग? ये बिजली विभाग की लापरवाही है जी। क्या कार्रवाई उन लोगों पर आप चाहते हैं जी?